करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक ना। आज हम लोग जानेंगे 3 परिभाषा के बारे में। कौन सी? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ठीक ना। तीनों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक ना। सबको डिफिनेशन सहित परिभाषा होगा, सब कुछ बताएंगे आप लोग को। तो स्वागत करते हैं आप लोग का। चलिए, पहली परिभाषा हम लोग कौन सी है? परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बहुत का साथ में पैरामीटर होगा, ठीक ना। तो परिमेय संख्या बहुत मायने रखती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? चाहिए आइए जानते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? चलिए, तो बता दे रहे हैं आपको कि जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में या अंश बटा r के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जिन संख्याओं को हम अंश बटा r के रूप में लिखते हैं या p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 5 हो गया, 5 कामा 4/5 कामा बहुत सारी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। आइए लिखेंगे कि जिन संख्याओं को किसमें p बटा q या किसमें अंश बटा हर के रूप में क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को p बटा q या अंश बटा हर के रूप में व्यक्त करते हैं, चाहे रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे में क्या हो जाएगा? 5 कामा 4 कामा 1/2। इसका कहें सर 5 है तो आर ये नहीं है तो अंश है, ठीक ना। तो किसी भी संख्या अगर नहीं दिया तो आर क्या मान लेते हैं हम लोग? 1 मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा q, या फिर इसको बोल देंगे अंश। ऊपर वाले का बोलते हैं अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक ना। तो अंश और आर में लेकिन क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। कभी वो लिखवाए हैं कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं या अंश बटा r के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 5 कामा 4 कामा 1/2 कामा क्या हो जाएगा? बहुत सारे हो जाएंगे। 4/5 हो जाएगा, ठीक है। 4/5 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 कैसे होगा? ठीक है, समझिएगा। 1/4 कैसे होगा? 1/4 इसलिए होगा क्योंकि इस देखिए एक तो ठीक है, और कौड़ी में 4 क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2। तो ये भी तो अंश बटा r के रूप में होगा ना। इसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। डाटा जहां तक हो जाएगी ना, और आदि क्या हो जाएगा? आदि। ये सब क्या हो गए? परिमेय संख्या हो गए। कि जिन संख्याओं को हम अंश बटा r के रूप में लिखते हैं या p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। ये हो गई परिमेय संख्या की डिफिनीशन, एकदम गाढ़ से, ठीक ना। तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या, ठीक ना। अब अगला कौन सा है? अगला कौन सा परिभाषा है? अपरिमेय संख्या। कौन सा है? अपरिमेय संख्या। चलिए उसके बारे में जानते हैं। कौन सी बात करेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ध्यान समझिएगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में या अंश बटा r के रूप में नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को हम अंश बटा r के रूप में या p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान समझिएगा, लिखते हैं। आइए चलिए, जिन संख्याओं को हम किसमें p बटा q या अंश बटा हर के रूप में क्या करते हैं? नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिखते हैं या लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। क्या समझिएगा। फिर एक बात कि जिन संख्याओं को हम p बटा q या अंश बटा r के रूप में नहीं लिख सकते हैं, एकदम नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अगर लिख भी सकते हैं तो r बराबर क्या होना चाहिए? r बराबर 0 होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अगर मान लीजिए बाई चांस हम लिख भी दिए अंश बटा r के रूप में, ठीक ना, तो r बराबर क्या होगा? 0 होगा। r बराबर 0 होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। जैसे में
जैसे मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा ध्यान समझिएगा। जैसे में 4/0 अगर हम लिख भी दिए हैं, क्या कहते हैं, अगर लिख भी दिए तो क्या हो जाएगा, हर बराबर 0, हर बराबर 0, जो कि भाग में क्या होता है, अपरिभाषित अनंत होता है। क्या होता है, अपरिभाषित अनंत होता है, जिसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक ना। कामा क्या हो जाएगा, कौड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक ना। और क्या हो जाएगा, और बहुत सारे हो जाएंगे, इससे में 4/5 हो जाएगा, ठीक ना। अंत में है, देखिए ये नहीं कर पाएगा ना, तो क्या लिखेंगे इसे, अपरिमेय संख्या। जैसे ध्यान समझिएगा एक बात, तो एक क्या हो जाएगा, पाई, क्या होता है, पाई, और आदि, क्या हो जाएगा, आदि, ठीक ना। क्या समझे थोड़ा सा कि 4/0 क्या है, अपरिमेय संख्या, कौड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, 4/5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई, क्या समझे, कोई पूछता है कि ये बताइए कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। कोई पूछता है आपसे कि अगर बताइए कि भाई ये पाई जो होती है वो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, आप यही बताएंगे कि जो पाई होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 क्या होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर पाई पूछेगा, केवल पाई की बात करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय। अगर पाई के मान की बात करेगा कि नहीं पाई का मान कितना होता है, वो क्या है, तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक ना। तो ये हम लोग का 2 हेडिंग आज कंप्लीट हो गई, ठीक ना। और तीसरी हेडिंग के बारे में बात करेंगे। कौन सी तीसरी हेडिंग है हम लोग की, क्यों चाहिए है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है उसको भी हम आज हम लोग जानेंगे, ठीक ना। वास्तविक संख्या भी एक बहुत बढ़िया परिभाषा होती है, उसको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक ना, समझेंगे उसको। पहले समझिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो समझिएगा, कोई पूछेगा क्या बताएंगे। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में या अंश के रूप में लिखते हैं, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में या अंश के रूप में नहीं लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे किसकी, वास्तविक संख्या की। किसकी बात करेंगे, वास्तविक संख्या की, वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, ठीक ना, ध्यान समझिएगा। वास्तविक संख्या, ठीक ना, वास्तविक संख्या होता है, ध्यान समझिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर क्या कहते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। क्या बोलेंगे हम लोग कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्याएं बनती है, चाहे मिलाकर जो बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित से बनने वाली संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय। अपरिमेय होगा, देखिए परिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, जब दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स करेंगे ना, जब दोनों मिल जाएंगे आपस में तो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो आइए लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग कि परिमेय तथा अपरिमेय, क्या, अपरिमेय संख्याओं, क्या, संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान समझिएगा कि जब परिमेय संख्या होगी और अपरिमेय संख्या, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे, हमारी वास्तविक संख्या बन जाएंगी। जैसे में क्या बात कर लेंगे, क्या, जैसे में क्या करेंगे, जैसे में लिखेंगे 4/5, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। अच्छा, 0 क्या है, वास्तविक संख्या है, 0 क्या है, वास्तविक संख्या है। और क्या हो जाएगा, 1/2 क्या है, वास्तविक संख्या है। कौड़ी में 5 क्या है, वास्तविक संख्या है। पाई क्या, वास्तविक संख्या, देखिए पाई नहीं, और बहुत सारे ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक ना, पाई भी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या सब हो जाएंगे, क्या सब हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी, ठीक ना। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 3/5, मतलब बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक ना। ये सब क्या है, ये सबको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। ध्यान समझिएगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 4/5 का मान 0 का 2 का मान कौड़ी में 5 का मान पाई का 22/7, मतलब सब हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, वास्तविक संख्या में। जब परिमेय संख्या हो गई और अपरिमेय संख्या हो गई, जब दोनों को इधर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो गई, ठीक ना।
तो आज हम लोग कितनी हेडिंग कंप्लीट किए हैं? 3 हेडिंग। कौन सी? एक हेडिंग कंप्लीट किए हैं परिमेय संख्या। ध्यान सुनिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में या अंश बटा r के रूप में लिखते हैं, ठीक ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा हेडिंग कौन सा था हमारा? अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में या अंश बटा r के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख भी सकते हैं तो r बराबर कितना होना चाहिए? 0, तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तीसरी हेडिंग क्या बताएं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? कि सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। जैसे मैं हो गया था ना एग्जाम्पल। तो आज हम लोग की बस 3 हेडिंग थी जो भी बची थी ना, तो आज हम लोगों ने वो सब भी पढ़ लिया 3 हेडिंग को, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि नहीं ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक ना। बाकी के तब तक के लिए धन्यवाद।